प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार। और आज यीशु मसीह हमें क्या सिखाते हैं, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे कि जब पहाड़ी उपदेश प्रभु यीशु मसीह का देखते हैं हम, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय है ना, 1 पद से लेकर के हम 11-12 पद तक भी पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें धन्य वचन मिलते हैं। तो यहाँ पर जब हम 3 पद से देखेंगे, 3 पद से 11 पद तक के, तो यहाँ पर धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। और स्वर्ग का राज्य का एक हमें बात बताया गया है यहाँ पर कि किस प्रकार से हम यहाँ पर स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं। स्वर्ग का राज, धन्य है वे जो मन के दीन हैं। अगर हमें स्वर्ग का राज्य को प्राप्त करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे मनों को दीन करना पड़ेगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वो शांति पाएंगे। शांति किसे मिलेगा? जो शोक करते हैं, दूसरों के दुखों में शामिल होते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें यह सिखाते हैं। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के अधिकारी होंगे। अगर हमें पृथ्वी के अधिकारी बनना है, हमें अगर पृथ्वी में राज करना है, तो हमारे मनों को नम्र करना पड़ेगा। तब प्रभु यीशु मसीह हमें ये मौका देंगे और यही पृथ्वी में राज करने का हमें आशीष मिलेगा। अब धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। तो यहाँ पर जब हम हमारी धार्मिकता और हमारा जो भूख है धार्मिकता के लिए, अगर हम भूखे रहेंगे धार्मिकता के कार्यों के लिए, और जब हम धार्मिकता के कामों को करने के लिए उत्साहित रहेंगे, प्रभु के कार्यों को करेंगे, परमेश्वर की आज्ञा को पालन करेंगे, तो हम क्या करेंगे? हम तृप्त किए जाएंगे, हमारी बहुत सारी इच्छाएं पूरी होंगी। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। देखिए, ज़्यादातर लोग आज दया नहीं करते हैं और इसीलिए उन पर दया नहीं करता है परमेश्वर। अगर आप दया करेंगे दूसरों के ऊपर, तो आपके ऊपर परमेश्वर भी दया करेगा। अब यहाँ पर धन्य है वे जो जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर को कौन देख सकता है? जो मन का शुद्ध हो। जब आपके मन में किसी भी प्रकार का कपट नहीं रहेगा, किसी भी प्रकार का बुराई नहीं रहेगा, तभी आप परमेश्वर को देख सकते हैं। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। क्या आपने कभी किसी रिश्ते को जोड़ा है? क्या आपने किसी दुश्मन को मिलाया है एक दूसरे से? जब रिश्तों को जोड़ना और मेल कराना जब आप सीख जाएंगे या आप करते हैं, तो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। क्या आप कभी प्रभु के कार्यों के लिए सताए गए? क्या आप कभी अपने जीवन में परमेश्वर के कार्य को करते हुए सताए गए? हाँ, अगर आप सताए गए हैं तो स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। यानी कि आपको स्वर्ग जाने से कोई नहीं रोक सकता। परमेश्वर आपको स्वर्ग जाने देगा और परमेश्वर स्वर्ग में आपके लिए जगह तैयार करेगा। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। तब आनंद और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं के साथ जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जितने भी हम मसीह भाई बहन सताए जा रहे हैं, अगर हमें परमेश्वर के कार्य करते हुए अगर हम सताए जा रहे हैं, तो हमें कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आनंद होना, मगन होना। जब आप परमेश्वर के राज्य में काम करते हुए आपके ऊपर झूठ इल्जाम लगता है, झूठी कार्रवाई होती है, आपको जेल होता है, तब आप खुश और आनंद होना, क्योंकि ये स्वर्ग में आपका नाम लिखा जाएगा और बड़ा प्रतिफल मिलेगा स्वर्ग में। तो आज प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या सिखाया कि किस प्रकार से हमें उसका राज्य नसीब होगा, स्वर्ग का राज्य। किस प्रकार से हम शांति पाएंगे, किस प्रकार से हम अधिकारी होंगे, पृथ्वी के अधिकारी, और किस प्रकार से हम तृप्त किए जाएंगे, किस प्रकार से हम पर दया की जाएगी, और किस प्रकार से हम परमेश्वर को देखेंगे, और किस प्रकार से स्वर्ग का राज्य हमारा हो सकता है, और किस प्रकार से हम परमेश्वर में आनंद और मगन हो सकते हैं और स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल प्राप्त कर सकते हैं। तो यीशु मसीह आज हमें इस बातों को सिखाया है।
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को बताएं और सिखाएं, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से आपको परमेश्वर के वचनों को सीखने और जानने का मौका मिलेगा। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा चाहते हैं। हम फिर से मुलाकात करेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।